दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दिवाली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में कौन से संकेत देते हैं? क्या आपके दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या आधी रह जाती है? और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का प्रयोग करना शुभ माना जाता है? दोस्तों, आज हम इन सभी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपको जानकर हैरानी होगी, आप अपने पूजा घर में, मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना ही अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उससे आधी जली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इसके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। दोस्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में आपका ध्यान रखती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता के स्वरूप में दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर दीपक में पहले से जली बाती की राख है या फिर रुई और कालिक है तो आपने अपनी बाती उसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको इससे बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह बात याद रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, कुछ लोग की आदत होती है कि घर में हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरु जी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलें। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों ही पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाइए। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल या 20 साल जब आप उस दीपक को लगातार बाती जलाएंगे, इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो, किसी को बुखार नहीं जा रहा है तो इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डाल दीजिए और उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। दोस्तों, 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लग गई है या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लग गई है, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर कीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द परिणाम दिखाई देगा। आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर, तो आप माता लक्ष्मी प्रसन्न हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर